नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके एक राजस्थान लोक कला संस्कृति के चैप्टर से जुड़े हुए थे। राजस्थान के लोक नृत्य में हमने कुछ नृत्य के बारे में पढ़ा था। आपका काफी सहयोग रहा। आपने उस क्लास के लिए इतना मोटिवेट किया है कि भाई हम आगे दोबारा उसी क्लास को सुचारू रूप से रखना चाह रहे हैं और आपको राजस्थान कला संस्कृति के चैप्टर को विस्तृत रूप से पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे और सदैव हमारी महत्वाकांक्षा आपसे यही है कि आप अपना कंटेंट जो भी दिया जा रहा है मैटर उसको तैयार करें और सपनों को साकार करें। चलते हैं अपने एक चैप्टर को लेकर। इसलिए आप हमने एक गुरुशरण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। करते हैं शुरू आज के राजस्थान के लोक नृत्य को। हमने भाग 1 जो राजस्थान का लोक नृत्य चैप्टर पढ़ा था उसमें बात की थी। जो भाग 1 ढाल दिया है राजस्थान का पहले वाला, उसमें कुछ नृत्य पढ़ लिए थे जो राजस्थान की कला संस्कृति के मुख्य मुख्य नृत्य थे। हम उनमें से एक बार रिवीजन करते हैं उनको लेकर कि हमने पहले पढ़ा था घूमर नृत्य। सभी नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, सामंती नृत्य। इसमें लहंगे की एक जो लहंगे का घेर होता है उस घेर के आधार पर हमने बात की थी। सवाई चाल का संबंध इससे बताया था। पुरुषों का रस प्रधान नृत्य है, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण राजपूती नृत्य इसको माना गया था। बात कर ली थी इसके बारे में। अगली बात करते हैं अग्नि नृत्य की। अपना अगली जो नृत्य है जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा नंगे पैरों से जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। इस नृत्य को गंगा सिंह के द्वारा संरक्षण दिया गया था। बीकानेर में विशेषकर नृत्य किया जाता है। इसकी बात हमने कर ली थी। आगे नृत्य पढ़ा था हमने ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। सांचलिया संप्रदाय सरगड़ा जाति के द्वारा ढोल और थालीम वाद्य यंत्रों के साथ थाकना शैली में किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है। और हम बात करते हैं इसमें आगे, इस नृत्य को अपने जो पूर्व सीएम बने हुए थे जय नारायण व्यास, उनके द्वारा संरक्षण दिया गया और बढ़ावा दिया गया था। आगे हमने बात की थी 13 ताली लोक नृत्य की। रामदेव जी के भक्तों द्वारा, विशेषकर कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है उस मेले में इस नृत्य को किया जाता है। ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक लोक नृत्य है। और हम इसमें बात कर रहे थे, ये कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना रामदेव जी ने की थी और ये नृत्य का जो उद्गम स्थल है वो पदराला गांव पाली है। अग्नि का हमने बात की तो अग्नि का कत्रियासर गांव बीकानेर है जो जसनाती संप्रदाय का जसनाथ जी का जन्म स्थान है वो उनका है। तो ये पदराला गांव पाली से इसका उद्गम मानते हैं और कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। ऐसा यदि क्वेश्चन कर लिया आपसे कि कौन सा नृत्य है जो मंच पर बैठकर किया जाता है महिलाओं द्वारा, तो वो आपका कौन सा नृत्य होगा? 13 ताली नृत्य होगा। इसमें महिलाएं 13 मंजीरों की सहायता से एक मंच पर बैठकर घुटनों एक दाएं पैन पर 9 मंजीरे, फिर 2 मंजीरे कोहने पर, 2 मंजीरे हाथों में रखकर नृत्य करते हैं। जिसकी हमने बात की थी कि प्रमुख जो नृत्यांगना है वो मांगी बाई पदराला है। बाकी हमने मोहनदास उनके जेठ के बारे में बात किया था। आगे हम चलते हैं इसको लेकर गुड़ला नृत्य। अपने हिस्ट्री का जो पार्ट है, राव जोधा के पुत्र राव सातलदे के समय एक अपने मलकू खां के सेनापति थे, अजमेर से संबंधित जिनका था। उन्होंने पीपाड़ जोधपुर से कन्याओं का या तीजड़ियों का अपहरण किया। उनको संघर्ष करके मुक्त कराने के उपलक्ष्य में सातल देव ने जो संघर्ष किया उसकी स्मृति में आज मारवाड़ में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य किया जाता है शीतलाष्टमी को। कब किया जाता है? शीतलाष्टमी को किया जाता है। शीतलाष्टमी को राजस्थान में वैसे भी बासोड़ा जो पर्व है वो मनाया जाता है। और बात करें हम इसमें तो इस नृत्य को शीतलाष्टमी यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। और इस नृत्य को बढ़ावा देने के लिए हम बात करें तो अपना एक संस्थान है रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 में बोरुंजा जोधपुर में हुई थी। और बोरुंजा जोधपुर में उसकी स्थापना करने वाले थे कोमल कोठारी और उनके सहयोगी थे विजयदान देथा, जिनको हम बिज्जी उपनाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें कि उस विजयदान देथा ने एक अपनी रचना लिखी थी बातारी फुलवारी, जिसके लिए वो काफी चर्चा में रहे थे। और उनकी एक रचना है दुविधा, और जिन पर फिल्म वगैरह पहली नामक फिल्म बन चुकी है। चरणदास चोर है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो इनकी है। आगे हम बात करें बम रशिया नृत्य। मेवात प्रदेश में
फाल्गुन की मस्ती में या नई फसल आने की खुशी में एक बड़े से नंगाड़े को पुरुषों द्वारा ढोल के माध्यम, उसको डंडे के माध्यम से बजाते हुए नाचते हुए नृत्य किया जाता है, उसे कहते हैं बमरसिया नृत्य। ये कब कहाँ किया जाता है? तो मेवात। मेवात में वैसे अलवर और भरतपुर शामिल है, और वर्तमान में हम बात करें तो डीग और खेरतल भी शामिल है। डांग नृत्य किया जाता है नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा होली के अवसर पर। और नाहर नृत्य किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो शेर का स्वांग उसमें पुरुषों द्वारा धारण करके किया जाता है। सांझा के समय इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहां हम बात करेंगे, ये भी होली के अवसर पर होता है। यहां तक हमने एक रिवीजन कर लिया कि ये क्लास हमने पिछली बार में हमने पढ़ लिया था। उन क्लासों की हम आगे वाले नृत्यों को लेकर अब पढ़ते हैं, जिनमें हमने बात करते हैं शेखावाटी के लोक नृत्य से। शुरू करते हैं हम एक प्रमुख लोक नृत्य में। कच्ची घोड़ी है, गीदड़ है, चंग है और ल्यूर है। इन नृत्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। आज बात करें इन नृत्यों को लेकर। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। बात करें नृत्य कहां का है, तो शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य है। शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख लोक नृत्य होने के साथ साथ आज ये व्यावसायिक नृत्य भी है। व्यावसायिक नृत्य भी है और क्षेत्रीय लोक नृत्य में शामिल है। तो व्यावसायिक श्रेणी का भी है और क्षेत्रीय नृत्य भी है। कच्ची घोड़ी कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा बांस की खपचियों की एक घोड़ी पहन लेकर पुरुषों द्वारा किया जाता है। बांस की घोड़ी पहनकर, बांस की घोड़ी जो लकड़ी की घोड़ी बनी होती है उसको पहनकर यह नृत्य किया जाता है। इसका आपके सामने एक चित्र पेश किया गया है। इसमें विशेष परिधान के अनुसार एक कच्ची घोड़ी जो है उसको एक पुरुष के द्वारा पहनकर उस घोड़ी नुमा आकृति के साथ एक नृत्य किया जा रहा है, जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य को दर्शाता है। इस नृत्य में विशेषकर क्या होता है, तो देखो इस नृत्य की एक विशेष बात यह है कि इस नृत्य में जो कमल के समान मुरझाने वाली प्रोसेस होती है वो इसमें दिखाई देती है। चार चार जो नर्तक होते हैं, यदि ग्रुप में ये नृत्य होता है तो उसमें तो चार चार की पैटर्न कला पर यदि पूछे आपसे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये एक कमल के खिलने और मुरझाने जैसी प्रक्रिया इसमें दिखाई देती है। सभी नर्तक बीच में आते हैं और फिर वापस खुल जाते हैं। तो ये चार चार पैटर्न कला पर आधारित राजस्थान का लोक नृत्य है। व्यावसायिक हो गया, इसे इस सिंगल यानी कि एक पुत्र एक व्यक्ति के द्वारा या एक व्यक्ति विशेष के द्वारा भी इसको दर्शाया जाता है। आजकल शेखावाटी में शादी वगैरह में भी एक व्यक्ति विशेष द्वारा इसको किया जाता है। आगे हम देखिए इस नृत्य में, तो इस नृत्य के दौरान अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य है ये शेखावाटी का प्रसिद्ध। देखो इसमें व्यावसायिक होने के साथ साथ इसका जो प्रारंभ है कुचामन, डेढ़वाना, पर्वतसर, इन क्षेत्रों में भी नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है इसमें वो है ढोल, थाली और झांझ प्रमुख वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। और विशेष बात करें तो इस नृत्य के दौरान जो महिलाएं गीत गायन करती हैं, लसकारिया, लसकारिया, रंगमारिया, लसकारिया, रंगमारिया, बींद आदि गीतों का भी गायन किया जाता है। झांझ वाद्य यंत्र है, वो पूछा गया है आपसे कि वो किस लोक नृत्य का प्रमुख है। तो ये इसके अलावा और विशेष हम बात करें इसमें, इस लोक नृत्य में जो एक
चित्र आपको दिखाया गया है इसमें। तो इसके चित्र के माध्यम से कि इसमें वीर रस का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक नर्तक द्वारा तलवार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं, लकड़ी पर यानी कि घोड़ी पर सवार होकर वीरस में उसका कर्तव्य दिखाना या प्रदर्शन करना, वो इस नृत्य के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दूसरे नृत्य को लेकर, जिसका नाम है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य है। शेखावाटी का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो स्त्रियों का अभिनय करते हैं वो पुरुष, उनको गणगौर कहा जाता है। स्त्रियों के वेश धारण करते हैं, वेश धारण करने वाले पुरुष, वेश धारण करने वाले पुरुष, जिनको कहा जाता है गणगौर। गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट और बात करें, जो लड़के वगैरह इसमें और अभिनय करते हैं उनको मेहरी कहा जाता है। इस प्रकार से ये शेखावाटी का लोक नृत्य है। गिद्दड़ के समान प्रतीत होने वाला राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है शेखावाटी का, और पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें स्त्रियों का वेश धारण करके जो पुरुष लोक नृत्य करते हैं उसे गणगौर कहते हैं, और जो लड़कियों वगैरह का वेश धारण करते हैं उसे मेहरी कहा जाता है। नेक्स्ट और बात करें इसमें, तो ये भी होली के अवसर पर, और इसकी भी बात करें तो प्रहलाद स्थापना से प्रारंभ होता है, जिसे हम राजस्थानी में बोलते हैं डांडा रोपन। रोपन से नृत्य शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगले हम बात करें नृत्य को लेकर, जिसमें है चंग या डफ नृत्य। चंग या डफ नृत्य होली के अवसर पर विशेषकर बोलते हैं कि भाई अपने माघ में बसंत पंचमी के बाद से लेकर गणगौर तक, जो अपने राजस्थान की कल्चर में यानी कि अपने राजस्थान के परिवेश में अपने लोगों द्वारा एक धमाल वगैरह जो नृत्य किया जाता है, उसी का एक पार्ट है। इसमें एक लकड़ी का गोल घेरा होता है, उस गोल घेरे को, लकड़ी का गोल घेरा होता है, इसको चमड़े से मढ़ दिया जाता है। लकड़ी के गोल घेरे को चमड़े से मढ़ दिया जाता है। चमड़े से मढ़ दिए जाने के कारण ये अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र बन जाता है, अवनद वाद्य यंत्र बन जाता है। तो अवनद वाद्य यंत्र श्रेणी का यदि कोई है तो उसे बोलते हैं चंग या डफ। चंग या डफ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद। यदि नृत्य की बात करें तो कहां का विशेषकर प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। किनके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब से बात करें इसकी? तो बसंत पंचमी से लेकर गणगौर तक। और हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक तो वाद्य यंत्र में आपका आ गया डफ, वाद्य यंत्र में है डफ, जिसे हम चंग भी बोलते थे, और एक है मंजीरा। इनकी सहायता से पुरुषों द्वारा शेखावाटी में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। डांडा रोपन से अपने यहाँ शेखावाटी में लोगों द्वारा फाल्गुन की मस्ती में नृत्य करते हैं। हाँ, होली के अवसर पर जो फाल्गुन में जो पुरुषों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फाग। यहां जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं फाग। तो होली के जो गीत होते हैं यहाँ के, उन फागों में पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। एक नृत्य ने हमने बात की थी जिसको हम कहते हैं अब अश्लील नृत्य शेखावाटी का, फूहड़ नृत्य भी होता है वो, उसे ल्यूहुर भी बोलते हैं, उसे ल्यूहुर बोला जाता है।
जो फिल्मी गीतों पर आधारित होता है लेकिन अश्लील प्रकार का नृत्य होता है। इसे फूहड़ नृत्य भी कहा जाता है। यदि इस प्रकार का नृत्य का नाम आ जाए कि लिहोर कहाँ का है, तो ये शेखावाटी का लोक नृत्य है जो फूहड़ नृत्य माना जाता है। इस प्रकार से अपने शेखावाटी के नृत्य कंप्लीट हुए। अगला एक नृत्य बात करते हैं जिसका नाम है चरकुला। चरकुला नृत्य, चरकुला ये मूलतः है उत्तर प्रदेश का है, मूलतः है उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में कहां किया जाता है, तो राजस्थान में नृत्य की बात करें तो भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। कहां किया जाता है, भरतपुर में। और भरतपुर में विशेषकर ये किस हिसाब से किया जाता है, तो देखो इसमें नर्तक द्वारा, जो नर्तक या नर्तांगना होती है उसके द्वारा सिर पर थाली, थाली में जलते हुए दीपक, जलते हुए दीपक और फिर मटका रखा जाता है। इस क्रम में 7-8 क्रम में इसको लिखकर नृत्य किया जाता है, जो अपने भवाई नृत्य के समाने लगता है, लेकिन उसका नाम है चरकुला नृत्य, जो उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान में पूछे कहां किया जाता है, तो भरतपुर में किया जाता है। कौन कौन से इसमें सहयोग है, तो थाली है, सिर पर थाली धारण करके उसमें जलते हुए दीपक रख और एक मटका धारण करके 7-8 की श्रेणी में इसको रखकर नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य उसे कहा जाता है। कहां किया जाता है, तो भरतपुर में। कहां का विशेषकर प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। तो ये अपना चरकुला नृत्य हुआ। आगे हम बात करें इन क्षेत्रीय नृत्यों में ही, तो अपना एक नृत्य है डांग नृत्य अपना हो गया था। हम बात करते हैं बीरबल नृत्य। बीरबल नृत्य, बीरबल पात्र द्वारा किया जाता है, इसको बीरबल नृत्य इसलिए कहा जाता है। लेकिन इस नृत्य के और नाम देखें तो इसको मयूर नृत्य कहा जाता है, मयूर नृत्य कहा जाता है। और इसे ही भैरव नृत्य भी कहा जाता है, भैरव नृत्य भी कहा जाता है। इसकी हम बात करते हैं कि भैरव नृत्य कहां किया जाता है, तो राजस्थान में एक बार अकबर, टोडरमल, बीरबल ये राजस्थान भ्रमण के लिए आए हुए थे। तो इन्होंने एक दिन का बादशाह घोषित कर दिया था अकबर द्वारा टोडरमल को। टोडरमल की राजस्थान में ब्यावर में एक सवारी निकाली गई थी, एक दिन के बादशाह होने के कारण उनकी सवारी निकाली गई। उनकी सवारी के सामने प्रसन्न होकर बीरबल ने जो नृत्य किया, उस नृत्य के पात्र को ही बोलते हैं बीरबल नृत्य, या उस नृत्य को हमने नाम दिया मयूर नृत्य, या उसे कहा जाता है भैरव नृत्य। इसमें बात करिए कहां किया जाता है, तो ब्यावर में किया जाता है। ब्यावर अपना अलग से नया जिला बन गया, पहले अजमेर में हम इसको शामिल करते थे। आगे बात करें हम इसको लेकर, मयूर को लेकर, तो ये कब किया जाता है, तो बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी के आगे। तो बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है, अपने ब्यावर अजमेर में। तो बादशाह की सवारी, और ये बादशाह की सवारी कौन से बादशाह की पूछे तो बता देना आप, टोडरमल की सवारी। बादशाह कौन बनाया गया था उस समय, टोडरमल को बनाया गया था। बादशाह की सवारी के आगे जो पात्र नृत्य करता है उसे बोलते हैं मयूर नृत्य, या उसे बोलते हैं भैरव नृत्य। कब किया जाता है, तो बादशाह की सवारी निकाली जाती है होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नृत्य हैं वो होली के अवसर पर किए जा रहे हैं। होली कब आती है, तो होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्षेत्रीय नृत्यों में हम पढ़ते हैं झालावाड़ का एक नृत्य, झालावाड़। झालावाड़ में झालरापाटन है इलाका, जो वर्तमान में वसुंधरा राज्य का एक निर्वाचन क्षेत्र भी है। झालावाड़ को हम झालरापाटन को कहते हैं हम। झालरापाटन में अपना नृत्य है बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य की बात करें तो विवाह के अवसर पर यहां जो नृत्य होता है उसे नाम दिया गया बिंदोरी नृत्य। कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। युगल नृत्य है। क्षेत्रीय नृत्यों में हम आगे बढ़े तो इनके अलावा नाहर हो गया, अपना डांग हो गया,
और बिंदुरी हो गया, मयूर हो गया, चरकुल्ला भी हो गया। आगे चले इनको लेकर हम नेक्स्ट नृत्य में। तो देखो अपने एक नृत्य है जिसका नाम है लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य, लांगूरिया नृत्य जो है उसे हम गुटकन नृत्य के नाम से जानते हैं। गुटकन नृत्य के नाम से कहां किया जाता है? तो करौली में। करौली में बात करें तो यहां एक मंदिर विशेष की बात करेंगे, केला देवी के भक्तों द्वारा। केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। भक्तों में विशेषकर मीणा भक्तों द्वारा ही किया जाता है, भक्तों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो केला देवी है वो यादवों की कुल देवी है। यादवों की कुल देवी है। यहां जो मेला लगता है वो लक्खी मेला लगता है, और बात करें तो नवरात्रों में लगता है। इन नवरात्रों के दौरान जो भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं गुटकणे नृत्य। जो गीत गाया जाता है उससे बोलते हैं लांगूरिया गीत। लेकिन नृत्य और गुटकन नृत्य और लांगूरिया की संपर्क बात कर लें, कहां किया जाता है? तो करौली में किया जाता है, केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और केला देवी के भक्तों की बात करें तो यादवों की ये कुल देवी है। इसका जो मेला लगता है लक्खी मेला लगता है, और नवरात्रों में किया जाता है। आगे हम बात करें इसको लेकर तो केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है करौली में, मंदिर त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है, त्रिकुट पर्वत पर। और इस मंदिर के सामने हम बात करें तो बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। बोहरा भक्त की छतरी यहीं पर स्थित है करौली में। और बात करें नेक्स्ट केला देवी, तो केला देवी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती है, जिसे कृष्ण द्वारा मारने का प्रयास किया गया और वहां से वो गायब हो गई। यहां पर केले पर उसका अवतार हुआ, इसलिए हमने उसका नाम केला माता रखा, और तो केला देवी के नाम से वो प्रसिद्ध होती है। लांगूरिया नृत्य उसी के भक्तों द्वारा या गुटकन नृत्य उसी के भक्तों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनको लेकर नृत्य में। आगे हम पॉइंट लगाते हैं अपना जनजातियों के नृत्य। जनजातियों के नृत्य, जनजाति विशेष में हम इनको लेकर बात करेंगे। तो प्रमुख प्रमुख नृत्य में हम बात कर लेते हैं, जैसे भील जनजाति के लोक नृत्य है, भीलों के नृत्य। हम बात करेंगे गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य, कालबेलिया जनजाति के नृत्य, गुर्जर जनजाति के नृत्य। हम बात करेंगे जैसे अपने कंजर जनजाति है उसकी, कंजर जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य, माली समुदाय के नृत्य और हरिजन समुदाय के नृत्य। इस प्रकार से राजस्थान विशेष को लेकर हम इनमें और पढ़ेंगे। इनका एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नृत्यों का आपस में सुमिलित करवाया जाता है, भाई कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य नहीं है। तो इसमें हम बात करेंगे इनको लेकर, एक एक को लेकर। तो देखो प्रमुख नृत्य की हम बात कर लेते हैं एक बार, जैसे गैर है, गौरी है, युद्ध नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, हाथी मन्ना नृत्य है, नेजा नृत्य है, युद्ध नृत्य हो गया अपना, गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मन्ना, नेजा, घूमरा नृत्य है। और एक यदि बात करें इनसे राई नृत्य, ये अपने इस गौरी नृत्य के ही पार्ट है माने जाते हैं। और हम बात करें आगे
गरासिया जनजाति के नृत्यों को लेकर। तो गरासिया जनजाति में जैसे लूर है, मांदल है, वालर है, मोरिया है, जवारा है, आदि नृत्य हैं, इनको लेकर हम बातें करते हैं। एक जनजाति विशेष देख लेते हैं इसमें। जैसे कालबेलियों की बात करें तो एकमात्र ऐसा नृत्य है जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल। तो 2010 में एकमात्र एक नृत्य है अपना कालबेलिया। इस कालबेलिया नृत्य की हम अलग अलग पार्ट देखते हैं। इसके अलग अलग पार्टों में जैसे सकरिया है, संकरिया है, बागड़िया है, पनिहारी है, पनिहारी लोक नृत्य है, और इंडोली है। तो ऐसे नृत्य हैं। इन सभी के प्रारूप को लेकर एक अपनी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, उसके द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाए जाने के कारण राजस्थान में एकमात्र नृत्य है जिसे यूनेस्को ने राजस्थान की सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा नृत्य है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो कालबेलिया नृत्य। गुजरों की बात करेंगे तो चरी नृत्य जो किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। चरी में काकड़े, रुई वगैरह डालकर उसको सिर पर धारण करके, जलती हुई चरी में उसके सिर पर धारण करके महिलाएं नृत्य करती हैं और फल्गु बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चक्री नृत्य है इन जनजाति का प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति की बात करें तो झेला नृत्य है, इंद्रपुरी नृत्य है उनमें। माली समाज की बात करें चरवा नृत्य है, एक हरिजनों के नृत्य। इन जाति विशेषों को लेकर हम एक बार एक अगली क्लास में आपसे इनसे जुड़ेंगे। तो आपके ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, इनको लेकर हम आगे जुड़ते रहेंगे। नेक्स्ट हम आपसे लोक नृत्य की जो क्लास है इसमें सारे लोक नृत्य करवा देंगे अगली क्लास तक, और जो लोक नृत्य हैं उनका सबका रिपीट हम आपसे कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो चैप्टर अपना रहेगा लोकनाट्य, वो हम पूरा करेंगे। इनके एक क्वेश्चन की पीडीएफ उसका सॉल्यूशन भी हम आपसे करेंगे, इसलिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। हम समय समय पर आपको कला संस्कृति के जो चैप्टर है वो पूरा करवा देंगे। धन्यवाद।